नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी इतना ज़्यादा पैनिक होने का सिचुएशन आ गया है कि आप सोच नहीं सकते। अभी हम लोग जो ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा फॉल हो रहा है, निफ्टी के अंदर इतना बड़ा फॉल हो रहा है, इससे ज़्यादा खुश मत होइए कि यहाँ से रिकवरी मोड शुरू हो सकता है, यहाँ से मार्केट बहुत रिकवर कर सकता है। क्योंकि रिकवरी मोड तभी ना शुरू होगा जब ये जो इतिहास में सबसे बड़ी सेलिंग हो रही है एफआईएस द्वारा, इसको अगर कोई रोक सके तो रोके। दोस्तों, ये बात है आज की, और मैं आपको ये जो डेटा प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इस डेटा को जरा ध्यान से समझना। और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बल्कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो मैं करने वाला हूं, और उसी के बेसिस पर मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी करके, आप अपना रिसर्च करके वो सारे काम करें जो अभी के लिए सही हैं, जो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो आप सभी लोग मानते हो कि भाई साहब तगड़ी वाली सेलिंग चल रही है, और अगर आप केवल इंडेक्स की बात करेंगे तो मैं ये गारंटी बोल रहा हूं कि आपको लग रहा होगा यार इंडेक्स इतना नीचे नहीं गिरा है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखें, उनके अंदर इतना बड़ा फॉल आया दोस्तों कि मेरा पोर्टफोलियो, बता तो रहा हूं, 5% से ब्लीड कर रहा है। क्योंकि मैं अभी रिसेंट में कई सारी चीज़ें ऐड किया था, फिर मैंने कुछ चीज़ें भी परसों नरसों ऐड किया था, तो उसमें इतना बुरा बाढ़ आया हुआ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। क्योंकि इस माहौल में ना तो मैं बेच सकता, ना तो ऐड करने की मेरी इच्छा रही। वो तो शुक्र है कि भाई थोड़ी बहुत ट्रेडिंग है जो अपने आप को बचा ले रही है। जैसे आज का ये देखेंगे या कल का मैं आपको दिखाऊं, तो हर दिन मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करके जो है वो थोड़ा बहुत पैसा इससे और थोड़ा बहुत पैसा क्रिप्टो से कमा रहा हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग करो, आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर बने रहो, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर हो। तो भैया थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पैसा बन रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है दोस्तों, जो केवल और केवल इन्वेस्टर है उनके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है अगर आप ध्यान से समझें तो। वो कैसे, हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए जो डेटा आपके सामने है। सबसे ज्यादा अगर आप सेलिंग देखेंगे तो मार्च के 2020 के महीने में एफआईआईज ने किया था, जो था 61,000 करोड़ का। और ये डेटा जीरोधा द्वारा है, मेरा डेटा नहीं है, मैं बना के नहीं बता रहा हूं आपको। अभी अक्टूबर 2024 का आज तक का डेटा है, इसका मतलब आज 25 तारीख को उन्होंने सेल किया या नहीं उसका डेटा 7 बजे 7:30 बजे वेबसाइट पर आ जाता है। लेकिन सोचिए 81,000 करोड़ पैसा उन्होंने निकाल लिया। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी सेलिंग अगर हो रही है तो क्या सोचकर हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ऐसा रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इतना ज्यादा वो लोग सेल करके क्यों भाग रहे हैं। ये तो आप लोग भी कमेंट में गेस करेंगे, बट जो प्रोबेबल रीजन है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और आगे क्या करना उसके लिए भी सतर्कता बना के रखिए। दोस्तों, एक चीज तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पहले भी जब सेलिंग्स होती थी, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ नहीं है, जब होती थी तो मार्केट के अंदर कभी कभार एफआईआई सेल करते थे, फिर बाई करते थे, सेल करते थे, बाई करते थे, यानी इस तरीके का पैटर्न एक बना रहता था। लेकिन अभी माहौल कैसा हो गया है कि मार्केट के अंदर केवल एफआईआईज डेली स्टॉक को बेचकर भाग रहे हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी वेल। देखो, पहला रीजन यह है कि अभी आप देखोगे बीच में एक पीएसयू बबल टाइप का क्रिएट हुआ था, लोगों ने खूब पीएसयू 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 लेकर रखा हुआ था। फिर स्मॉल कैप का एक बबल चला, मिड कैप का एक बबल चला, और पीएसयू का चला। तो इसमें बहुत सारे लोग, जो लोग भी जहां पर भी पैसा लगाते थे, बीच में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे जहां पर एक बंदा बोलता होगा कि देखो मैंने ये स्टॉक लिया, फिर मैंने ये स्टॉक लिया, ये रॉकेट हो गया, वो रॉकेट हो गया। दिन भर यूट्यूब पर नई नई वीडियोस बनती होंगी। लेकिन आज के समय में कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहता हुआ आएगा कि देखो मैंने ये स्टॉक लिया, यहां से ये भाग गया। बहुत कम चांसेस है कि वो बंदा आपको दिखे। और अगर वो बंदा आज इस माहौल में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना रहा है तो समझ लीजिए उसकी रिसर्च पक्की है, उसका टेक्निकल व्यू अच्छा है, उसका फंडामेंटल व्यू अच्छा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब इन तीनों के अंदर झमाझोर पैसा आया, झमाझोर लोगों ने एसआईपी किया, म्यूचुअल फंड किया, बैंकों से पैसा निकाल के डाला, तो ये पूरा का पूरा क्वार्टर या पूरा का पूरा साल क्या हुआ कि सारे के सारे जितने भी बैंकिंग के अंदर सेविंग्स होते थे, जिसकी तरफ से बैंक लोन बांटता था, वो सारे के सारे डिक्लाइन कर गए। और आज उसी का एक जीता जाता एग्जांपल आपको देखने को मिला होगा, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक भैया 39% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका प्रॉफिट स्लंप हुआ है। पहला बैंक ऐसा है जो आज 20% टूटा है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर इंडसइंड बैंक के साथ ये हालात है, एचडीएफसी बैंक ने भी बहुत अच्छा नंबर नहीं पेस्ट किया था। वो तो अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक एक बड़ा बैंक है, बट आप देखिए जो ग्रोथ है, मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने क्या बोला था कि लोग तो ये मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक से उसकी ग्रोथ डाउनग्रेड हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, बट अगर वो इसी पर स्टेबल है तो वो उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे जैसे बैंकों के रिजल्ट आएंगे, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते दोस्तों कि बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे, बहुत तगड़े
आएंगे। तो अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि एक के पीछे सब भागेंगे। तो अभी पोर्टफोलियो के अंदर क्या चीज करने योग्य है, देखिए जो सेक्टर अभी आपको लगे कि सौरभ भाई परफॉर्म कर रहे हैं, उन सेक्टर्स के अंदर थोड़ा पैसा लगाइए। और अभी बैंकिंग सेक्टर से मुझे लगता है कि दूर रहना चाहिए। कहां तक मार्केट के अंदर हमें सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे निफ्टी अपने टॉप से आज जो है, आज का टोटल मिला के वो हो चुका है करीब करीब 8-8.5% का ड्रॉप हो चुका है। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट के अंदर अगर ये बेस कल के दिन या आने वाले मंडे के दिन टूटता है तो मुझे और एक तगड़ी वाली सेलिंग देखने को मिलेगी, जो मेरे मार्केट को करीब करीब 23,000 के आसपास ले जाके पटकेगी। ये वो जोन है, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात एकदम क्लियर बता दे रहा हूं, मैं कोई बियरिश ट्रेडर नहीं हूं, या मेरा मन बियरिश बातें करने की बहुत कम होती है, बट मैं वो सिस्टम देख रहा हूं यार ना कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग हो रही है वो इतनी तगड़ी हो रही है, इतनी तगड़ी हो रही है। पहले भी मार्केट क्रैश होते थे, पहले भी हम लोग कहते थे कि ठीक है यार मार्केट ओवरबॉट रेंज में था, अब मार्केट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। बट ऐसे में ये सोचना कि यहां से मार्केट ऐसे उठेगा, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा समझ के काम करिए। अभी उन सेक्टर पर फोकस करिए, जैसे अभी लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर फोकस करिए, फार्मा सेक्टर पर फोकस करिए। वो सेक्टर जो आपके रडार में नहीं रहे हैं, अभी मार्केट के अंदर 20-22% तक के शेयर टूटे हुए हैं। तो आपका इन्वेस्टिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल उठे सारा का सारा पैसा डाल दिए। अब देखो कोई भी बंदा नहीं बता सकता है कि ये बॉटम होगा, ये बॉटम होगा, कि ये बॉटम होगा, कि इसके नीचे बॉटम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 15% का रूल बना लेते हैं। 15% का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे जब भी निफ्टी में टूटते हुए दिखेगा। जैसे मान लो अब मंडे का दिन है, मंडे का दिन एक नया दिन रहेगा आपके लिए। मंडे के दिन आप उठे और आपको लग रहा है कि यार सौरभ भाई 3:30 बजे, हमेशा इन्वेस्टिंग याद रखिए, इन्वेस्टिंग जब भी करिए दिन में मत करिए, इन्वेस्टिंग हमेशा करिए आप शाम के समय में, यानी जब मार्केट बंद होने के कगार पे 3:15 3:10 तक। अगर आपको लगे कि यार सौरभ भाई आज फिर मार्केट 200 पॉइंट टूट गया निफ्टी का, आप अच्छे स्टॉक जो आपको लगे कि यार ये स्टॉक अच्छे, देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं स्टॉक बता नहीं सकता, बट उन स्टॉक्स को रखिए। कितना पैसा, 10%। अब जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे मेरे भाई ना, आज नहीं तो कल वो पोर्टफोलियो चलेगा और फिर आप भी गाना गाएंगे कि यार देखो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें मुझे पैसा मिला। आज अगर चूक जाओगे, मैं आपको फिर वार्निंग दे रहा हूं, अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा, इन्वेस्टर हो तो भैया मौके की तलाश में मत बैठो कि आज कल परसों नरसों मौका आएगा। अच्छा करेक्शन है, 8% है, 2-4-5% और देने की पॉसिबिलिटीज है, 23,000 तक मार्केट के आने की पॉसिबिलिटीज है। बट आपको ये चीज समझना है कि गारंटीड तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं बता सकता ना कि यहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, यहां से। ये रिस्क वाला फैक्टर आपको खुद नापना पड़ेगा। दूसरी चीज, बैंकिंग सेक्टर तो बहुत बुरी तरीके से अभी वीकनेस दिखा रहे हैं। एक छोटा सा साइन ऑफ होप कह सकते हो कि ये जोन था, फिर सेकंड जो साइन ऑफ होप है ये जोन है। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर ये बैंकिंग के रिजल्ट इसी तरीके से रहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में 50,000 के लेवल को और 49,000 के लेवल को टच कर सकता है, अगर मंडे को मार्केट के अंदर सुधार नहीं आया, एफआईआईज ने सेलिंग अपनी बंद नहीं की। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे इंडसइंड बैंक है, इतना वीक रिजल्ट देने के बाद अभी बाई करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस बनाने में फिर बहुत टाइम लगता है। आज गिर गया है, ये नहीं है कि भैया तुरंत उठते ही ले लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अभी वेट एंड वॉच मोड पे रहेंगे, फिर जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तब खरीदेंगे। तो मार्केट अभी कितना गिर सकता है, बहुत गिर सकता है। कितना उठ सकता है, बहुत उठ सकता है। डिपेंड ये करता है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट करना क्या चाह रहे हैं। कभी कभार हमें लोग को ना एक सिंड्रोम होता है ना, जिसको हम कहते हैं बायसनेस। हम सोचते हैं कि यार मार्केट इतना गिर गया, अब और कितना ही गिरेगा। ये सब सिंड्रोम आप हटाइए। मार्केट के अंदर अभी गिराव बाकी है। अगर एफआईआईज नहीं रुकते हैं, 50,000, 49,000, 48,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए उठने में इतना समय लगा, गिरने में 4 दिन के अंदर गिर के खत्म हो गया। तो अगर इस तरीके से मार्केट गिरते हुए जाएगा तो मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल का माहौल जो है बना रहेगा। मैं आपको बस यही रिकमेंडेशन दूंगा कि भाई अभी पैनिक होने से ज़्यादा थोड़ा एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी में क्या कि मैं सौरभ भाई थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा ऐड करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा ऐड करूँगा। जब आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप ऐड करेंगे तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है अभी डिक्लाइन मोड में, आप अभी खरीदते जाओगे तो एक बेस, एक एवरेज प्राइस पर आएगा। उस एवरेज प्राइस के बाद आप गेम प्ले करना है ना। हो सकता है कि 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद जब मार्केट फिर से सिंक हो, अच्छी जोन पर जाए, तब और मजा आए, ठीक है, और आपका पैसा बढ़े। तो पैनिक मत होइए, ये मत सोचिए कि आप
धार के अपोजिट काम करेंगे। धार के साथ रहिए। मार्केट में अगर गिराव आया है, हिस्टोरिकल सेलिंग है FIIs द्वारा, उसका थोड़ा फायदा उठाइए, इन्वेस्टमेंट बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना % डाउन है।